8000। अंडरलाइन करो कितना वो ले रहा है 8000। तो SN कितना है आपका 8000। यस और नो? एंड एग्रीज टू रिपे विद टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360। यस यस। यहाँ पे आपका SN 8000 नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होएगा ना, आपका प्रिंसिपल भी ले रहा है और इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो आपका अमाउंट जो रहेगा वो आपका SN बनेगा। सही बात है क्या नहीं? तो यहाँ पर कितने मंथ्स का टाइम दिया है? 12 मंथ्स। तो N कितना रहेगा आपका 12 रहेगा। इतना क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, ईच इंस्टॉलमेंट बीन लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर इंस्टॉलमेंट में वो 40 रुपये कम दे रहे हैं, तो D-40 रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ? फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले तो हम लोग को अमाउंट ढूंढना है, देना कितना है उसको। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। यस और नो? अमाउंट आपको पता नहीं है तो अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1000। A is equal to 9360। Therefore A is nothing but your SN। आपको लास्ट में इतना ही देना है ना उसको पूरा 9360। उसने बोला है 12 मंथ्स। यस और नो? 12 मंथ्स क्या है? पीरियड है। यस और नो? पीरियड कितना है उसका अपना? तो आपको यहाँ पे लिखना है therefore N is equal to how much? 12। इतना क्लियर हो गया आपको? अब उसने बोला है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर इंस्टॉलमेंट ₹40 कम है। हर इंस्टॉलमेंट क्या है? ₹40। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बोला लिखना है ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹40। सिंस यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? therefore D is equal to -40। अब इसके बाद में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाने का बताओ? यहाँ पे इसने क्लियरली बोला है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A ढूंढना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी आपको TN ढूंढने का है। ये सो नो? तो अब यहाँ पर A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखोगे, TN इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। SN इज इक्वल टू वेरी गुड। N आपको पता है, N कितना है आपका? तो T12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी क्लियर हो गया आपका? Yes or no? Yes. SN is equal to N upon 2 2A plus N minus 1 into D। मुझे पता है मेरा SN कितना है 9360। कहाँ से मालूम पड़ा? यहाँ से। Yes or no? D कितना है मेरा बाबा? -40। A दिया है क्या? N कितना है? N मुझे पता है कितना है मेरा? 12। तो मैं 9360 लिखने के पहले यहाँ पर S12 लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं? S12 is equal to 12 upon 2 2A plus 12 minus 1 D कितना है? -40। यस, S12 मेरा 9360 है, therefore नहीं डालूंगा, मार्क्स कट जाएगा। सही बात है क्या नहीं? 2 1s 2 6 6 2A plus 11 into -40। इतना क्लियर हुआ? पक्का? समझा? 9360, ये जो 6 है यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। यस, 2A प्लस 11 4s 44। यस और नो? प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली माइनस डाल देता हूँ। यस और नो? क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है? -440। 2A -440। मैं यहाँ पे डिवाइड करके देख लेता हूँ। 6 डिवाइड आपको उसी पेज पे करने का, रफ कॉलम ऐसा बना के साइड में। समझ में आया कि नहीं आया? 6 1s आपको बोला है दूसरे पेज में, लास्ट पेज में करने का, बट जो मेन डिवीजन है वो आपको उसी पेज पे करना पड़ेगा। नो 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 नो, मेन डिवीजन आप उसी पेज पे करो। समझ में आ गया? आपको ऐसा कोई नल्ला डिवीजन कोई करने का, कोई भी जो इतना आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप वो कोई भी पेज पे कर सकते हो। बट स्पेशली जब आपका ये देखो, ये इससे रिलेटेड है ना, ये इससे, सही बात है क्या नहीं? तो वो तो आपको उसके सामने ही दिखाना पड़ेगा ना। 6 5s 6 6s 36। 1560 is equal to 2A minus 440। 1560 माइनस इधर आके क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। देयरफॉर
1560 प्लस 40 कितना होएगा टोटल? 2000। मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया इज इक्वल टू 2a। a कितना मिलेगा मुझे? 2000 अपॉन 2। a कितना मिला मुझे? 1000। इतना क्लियर हो गया। अब मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढने का। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। T12 इज इक्वल टू a कितना है मेरा? 1000। a कितना है? इज इक्वल टू 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40। T12 इज इक्वल टू 1000 माइनस 440। तो T12 कितना आया बच्चे लोग? 660 आएगा। सही बात है क्या नहीं? क्या 560? 560 कितना आएगा? 560। इतना क्लियर हो गया आपको? ये आपको ये भी मिल गया, a जो आपका था 1000, T12 भी मिल गया। आपको कितना देने का है? 560। सिंपल क्लियर हुआ? ये सम समझ में आया? दैट्स इट।